क्या आप मेरी दोस्त से शादी करेंगे? आपको कैसी लड़की पसंद है? क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं? विल यू मैरी मी? फिर अगला क्वेश्चन है, सर बच्चे अपनी माँ को मिस नहीं करते या माँ अपने बच्चों को मिस नहीं करती? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आई एम रियली सॉरी, बहुत-बहुत सॉरी करता हूँ। मैंने Q&A व्लॉग का आप लोगों को कहा था कि जिस दिन मैंने क्वेश्चंस पूछे थे ना आपसे, यूट्यूब पे भी पूछे थे, इंस्टाग्राम पे भी पूछे थे और मैंने कहा था कि आप लोग क्वेश्चन बता दें तो मैं अगले दिन व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो मैं थोड़ा सा परेशान था, उसकी वजह से कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से मैंने पोस्ट नहीं किया। फिर मैंने कुछ लोगों ने जो है ना वो मेरे से क्वेश्चंस पूछे बहुत सारे, उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ अपलोड कर दें और बहुत ज़िद कर रहे थे वो। तो मैंने कहा चले ठीक है, 10 मुहर्रम गुजरता है तो 11 मुहर्रम को अपलोड कर दूंगा, यानी कि वेडनेसडे को अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं आप अपलोड कर दें, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों की मान लेते हैं, अपलोड कर देता हूँ। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों की मानना जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं बातें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सब बच्चों के बारे में बताएं कि वो क्या क्या बनना चाहते हैं, बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे छोटा है ना मुस्तफ़ा, वो जाना चाहता है आर्मी में, ठीक है जी। और फिर वासे आता है मिडिल वाला, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाना चाहता है। और फिर सबसे बड़ा मेरा बेटा राफ़े है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाना चाहता है। बहुत से लोगों को ये पता था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये पता था कि राफ़े जो है वो सिर्फ वो जाना चाहता है क्रिकेट टीम में, लेकिन वासे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाना चाहता है। और जो मुस्तफ़ा है थर्ड वाला, वो आर्मी में जाना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन है, आप ट्रैवल क्यों नहीं करते पाकिस्तान के अंदर ही कहीं? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ही ट्रैवल क्यों नहीं करते? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ मेरी पर्सनल वजूहात हैं। अब्बू भी बीमार हैं, पहले अम्मी बीमार हो गई थी, तो इस वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते। लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है वो ज़रूर ट्रैवल भी करेंगे और बाहर जा कर के व्लॉग्स भी बनाएंगे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए और भी सिटीज़ के जो है वो कोशिश मैं अपनी पूरी करूँगा कि वो उनके भी व्लॉग्स जो हैं वो बनाए जाएं। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी का सबसे फ़नी वाक़या शेयर करें। मतलब आप अपनी और बच्चों की या बच्चों की, उन्होंने कहा अपने या बच्चों का जो है वो वाक़या जो है वो शेयर करें। अच्छा जी, मेरा वाक़या, यार मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे फ़नी वाक़यात हैं, तो उनमें से मैं एक शेयर कर देता हूँ। हमारा फैमिली प्रॉब्लम भी है एक वो मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था उसके ऊपर कि हमारा ख़ानदानी मसला है। यानी कि हमने कुछ, जैसे मैंने अभी ऐनक लगाई हुई है ना, तो मैं कभी-कभार ऐसे होता है कि अभी तो काफ़ी अरसे से नहीं हुआ, मैं ऐनक ढूँढना शुरू कर देता हूँ। लाइक मेरी ऐनक किधर है, मेरी ऐनक किधर है, सबसे पूछता हूँ। या अगर अंडरवियर पहना हुआ है, यानी कोई बॉक्सर्स पहने हुए हैं जीन्स के नीचे, तो मैं वो ढूँढ रहा होता हूँ, बॉक्सर पहन के ढूँढ रहा होता हूँ कि मेरा बॉक्सर किधर है, मेरा अंडरवियर कहाँ पे है। इस किस्म की हरकतें मैं करता रहा हूँ। तो जो फ़नी चीज़ थी वो ये थी कि मैं मार्केट गया और मार्केट से मैं चीज़ें लेके गाड़ी की तरफ आया। तो मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गया। ये मेरे अब्बू के साथ भी हो चुका है, ठीक है? तो मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी में बैठ के जब मैंने ऐसे करके अपनी लेफ़्ट साइड पे देखा, मुझे महसूस हुआ कि वो गाड़ी जो है मेरी अपनी नहीं है। तो मैंने लेफ़्ट पे देखा तो कोई और लेडी बैठी हुई थी। तो मैंने उनको एकदम से कहा, ओह सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, मैं निकल जाता हूँ गाड़ी में से। वो भी हँसना शुरू हो गई, मैं भी हँसना शुरू हो गया। असल में मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी के साथ ही खड़ी हुई थी। तो वो दोनों गाड़ियाँ तकरीबन एक जैसी थीं, तो मुझे लगा मेरी गाड़ी है, मैं उसके अंदर बैठ गया। तो वो बड़ा फ़नी वाक़या था मेरे लिए। फिर मैंने घर आके सबको बताया, सब बहुत ज़्यादा हँसे। तो इससे भी फ़नी बहुत सारे वाक़यात हैं। तो मुझे अभी यही वाला याद आ रहा था, तो मैंने आपको सुना दिया। तो आपने पूछा था कि बच्चों का या आपका, तो मैंने फिर आपको अपना सुना दिया। अगला क्वेश्चन है, विच पार्टी आर यू सपोर्टिंग, पीटीआई, पीएमएलएन और पीडीएम? अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था कि पीटीआई या पीडीएम को सपोर्ट करें, क्योंकि पीएमएलएन भी पीडीएम का हिस्सा है ना। अच्छा, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ इफ्तार पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। यानी कि जो मुझे इफ्तार पार्टी पे बुलाता है, मैं उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? तो मैं किसी पार्टी को भाई सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ और मैं अपने पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता हूँ, दैट्स इट। पार्टी शार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? समझ जाएँ आप। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर यू एब्सेंट फ्रॉम यूट्यूब? यार यूट्यूब से एब्सेंट इसलिए हूँ क्योंकि कुछ जो है वो मेरे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स थे। उसके अलावा मैंने फिर इस चैनल के ऊपर कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर एक इशू चल रहा था 2000 का, उसके ऊपर बातें शुरू कर दी थी।
और लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इस चैनल के ऊपर नहीं, उसके लिए एक अलहदा चैनल बनाया जाए और उसके ऊपर जो है वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर या जो भी करंट अफेयर्स हैं या एंटरटेनमेंट के हवाले से कोई न्यूज़ है या कुछ भी है या मेरे रिएक्शंस हैं वो उस चैनल पे आएंगे। इस चैनल पे सिर्फ व्लॉगिंग होगी और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स की बातें होंगी। मेरे सब्सक्राइबर्स की अगर कोई स्टोरी है वो मैं शेयर कर दूंगा, ये मेरी कोई पर्सनल स्टोरी है तो मैं इस चैनल पे शेयर करूंगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो उस चैनल पे शेयर करूंगा। थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गया था, बीच में व्लॉगिंग बंद कर दी थी, लेकिन अभी जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे नज़र आऊँगा। बल्कि मैंने दूसरे चैनल पे कुछ 22-23 वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देखिए जाके आप। शोएब कासिम ऑफिशियल के नाम से वो चैनल है। फिर अब्बू कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं और व्लॉग्स कब आएंगे। व्लॉग्स का मैंने आपको बता दिया, आएंगे इंशाल्लाह इसी चैनल पे आएंगे। हो सकता है डेली व्लॉगिंग ना करूँ, 2 या 3 या 4 व्लॉग्स आएँ वीक के अंदर, क्योंकि मैंने दूसरा चैनल भी साथ चलाना है। तो अब्बू भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वीक हैं, उनके लिए दुआ करें आप सब लोग, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आगे क्वेश्चन तो नहीं है, एक बच्चे का शायद मैसेज है। उन्होंने कहा अंकल आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ओ यार, सो स्वीट ऑफ यू। मेरे अब्बू बहुत सख्त हैं, आप बहुत सॉफ्ट हैं। अंकल आप इतने अच्छे कैसे हो। मैं भी कोई सॉफ्ट शॉफ्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी ये राफ़े वासे मुस्तफ़ा की ठुकाई कर देता हूँ जब ठुकाई का मूड होता है ना। मतलब जब ये कहते हैं कि भाई अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि अब हमारी ठुकाई होनी चाहिए, तो उस टाइम पे मैं इनकी ठुकाई कर देता हूँ, ओके। और आपके अगर अब्बू सख्त हैं तो वो आपकी बेहतरी के लिए सख्त होंगे, ठीक है ना। लाइक कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो ये नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों के ऊपर सख्ती करें, उनसे झगड़ा करें या कुछ भी ऐसी बात करें। पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अगर वो डांटते भी है ना तो वो दिल से नहीं डांट रहे होते, वो डांटते हुए भी दुख हो रहा होता है, या अगर कभी लगा भी दें थोड़ी बहुत तो दुख होता है। ठीक 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद दुख होता है कि मैंने क्यों लगाया। तो ये मैं आपको पेरेंट्स की साइकी बता रहा हूँ कि कोई भी पेरेंट बुरे नहीं होते, सब अच्छा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ यूरोप से। मेरा सवाल ये है कि आप अब डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे। इसका मैं पहले जवाब दे दिया कि मैं यार थोड़ा सा परेशान था, अपने कुछ कामों में था मसरूफ़, और इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे यार, आप लोग फ़िक्र ना करो, अब व्लॉग्स आएंगे। आगे जी वो कहते हैं आप व्लॉगिंग सेकंड इनकम में रखें, फर्स्ट इनकम में कोई काम करना चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, जैसे आप हुमायूं सईद को ले लें, फ़ाद मुस्तफ़ा को ले लें, और हमारे बड़े फवाद खान। अच्छा इन सब ने कहा है कि हमसे कोई पूछता था ना कि आप क्या करते हैं, तो वो कहते थे, हम बताते थे सबको कि हम एक्टिंग करते हैं ना, हम ड्रामास में एक्टिंग करते हैं। तो फिर लोग पूछते थे नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं इस तरह की बातें। तो यार यूट्यूब जो है ना वो एक काम है, एक प्रॉपर काम है, एक फुल टाइम जॉब है। यूट्यूब पार्ट टाइम नहीं हो सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि यूट्यूब पार्ट टाइम हो सकता है, वो आपकी गलत फहमी है। यूट्यूब इज़ अ फुल टाइम जॉब और ये काम है, और जो लोग करते हैं इसको उन लोगों को पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है। तो आप देख लें, बड़े बड़े जर्नलिस्ट देख लें, इमरान रियाज खान को देख लें, यूट्यूब पे आए हुए हैं और यूट्यूब से वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं जितने उनकी अपनी चैनल की उनकी वो नहीं है। मतलब उनको निकाल दिया गया था मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो वो अपने यूट्यूब पे ही कर रहे थे। 10-12 करोड़ रुपया वो कमाते हैं 6 महीने का, उन्होंने खुद बताया अपने व्लॉग के अंदर। तो ये पूरा बिजनेस है। अब इसी तरह होता है यार कि कोई छोटा बिजनेसमैन होता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, कोई कंपनी का सीईओ होता है, कोई कंपनी का मालिक होता है, कोई कंपनी का गार्ड होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई जनरल मैनेजर होता है, कोई जूनियर मैनेजर होता है, कोई असिस्टेंट मैनेजर होता है। इसी तरह यूट्यूब में भी जितना अरसा आप लगाते हो उतने पुराने होते जाते हो। कुछ यूट्यूबर्स बड़े होते हैं, कुछ मिड साइज़ होते हैं, कुछ स्मॉल यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ को बेचारों को इनकम नहीं आ रही होती है। तो ये सब अल्लाह की देन है, किसी को कम दे रहा है अल्लाह, किसी को ज़्यादा दे रहा है और किसी को। लेकिन बात यह कि अल्लाह समझता है किसको कितना, कब, किस टाइम पे कितना देना है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि आप कोई जॉब करें उससे आप ज़्यादा कमा लेंगे, या आप कोई बिज़नेस करें उससे आप ज़्यादा कमा लेंगे, मैं ये समझता हूँ कि अपना काम सबसे बेहतर होता है, उसके अंदर टाइम लगाना चाहिए और उसी से अल्लाह ताला आपको नवाज देता है, ठीक है। तो अब ये आप लोग मतलब सब एक्सेप्ट कर ले हो यार कि इसमें इनकम है। आप देखिए और बहुत से यूट्यूब, मैंने तो सिर्फ इमरान रियाज खान जो जर्नलिस्ट हैं उनकी मिसाल दी ना। आप व्लॉगर्स देख रहे हैं बड़े बड़े, माशाल्लाह उन्होंने घर बना लिए हैं, माशाल्लाह उन्होंने गाड़ियाँ ले ली हैं और बहुत काम किया लोगों ने।
बाकी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, इंसान मेहनत करता है और रिस्क देना अल्लाह का काम है। तो बस इंशाअल्लाह ताला जो है वो जितना मेरे नसीब में रिस्क लिखा हुआ है वो तो मुझे मिल के रहना है। फिर आगे जी है कोई ख़ास नहीं, मेरे बेटा पूछ रहा है मुस्तफ़ा भाई कराची कब आएँगे मुझसे मिलने, और हाशिर नेम है उसका, नेम लेकर कह दीजिएगा वो मुस्तफ़ा भाई का फ़ैन है। हाशिर हेलो, और मुस्तफ़ा की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक ठाक हो? और ये हाशिर मुझे लग रहा है छोटा सा बच्चा है, और ये आई थिंक 7 ईयर्स का है हाशिर। तो हाशिर इंशाल्लाह कराची आए तो आपसे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? और मुस्तफ़ा भाई भी आपसे मिलेंगे। क्या आपने कभी अपने बच्चों को मारा है? हाँ जी, मैंने ठुकाई की है बच्चों की मैंने ठुकाई की है भाई, मैं बता दूँ। तो कभी कभार करनी पड़ती है, लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की सी, मतलब ये नहीं कि प्रॉपर ठुकाई, हल्की फुल्की सी कर देता होता हूँ, लेकिन आजकल अभी तो मैंने कोई नहीं की। आगे है जी, विल यू मैरी मी। ओहो, ये विल यू मैरी मी, अच्छा जी, ठीक है जी। इज लियो गोइंग टू लिव विद यू और इज ही गोइंग टू गो, यू सेड ही वॉज गोइंग टू स्टे फॉर अ फ्यू डेज। अच्छा, लियो के बारे में पूछ रहे हैं, मेरी बिल्ली के बारे में, सॉरी बिल्ला है वो, कि वो जाएगा या वो स्टे करेगा। यार अब वो मेरे ख्याल में स्टे ही करेगा, ठीक है, अब इतना अर्सा उसको हमारे पास हो गया, अब वो हमारे पास स्टे ही करेगा इंशाल्लाह। आपकी एज क्या है और योर गोल्स अबाउट योर फ्यूचर, मेरे फ्यूचर के गोल्स क्या हैं और मेरी एज क्या है? यार मैं एज बताता हूँ, फिर लोग कहते हैं नहीं आप इतने के नहीं लगते, आप इतने के हैं। तो एज डजेंट मैटर, एज मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, मैंने अपनी एज मेंशन की हुई है, वहाँ से देख लें। 1983 की मेरी पैदाइश है। तो योर गोल्स अबाउट फ्यूचर, यार फ्यूचर का कोई पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना। और सीरियसली मैं समझता था मैं टेनिस प्लेयर बनूंगा और मैं टेनिस खेलूंगा, उसके बाद फिर टेनिस की कोचिंग में चला जाऊंगा इंग्लैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से, टेनिस के कोचिंग के कोर्सेज करूंगा और अपना टेनिस के अंदर जो लॉन टेनिस होती है उसके अंदर अपना फ्यूचर बनाऊंगा। और यही सोचा हुआ था मैंने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके मुझे लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आई मेरे ऊपर कि वो अबू ने कहा टेनिस छोड़ दो, आगे तुमने पढ़ाई करनी है। मुझे छोड़नी पड़ी टेनिस, लाइक मेरा जुनून था टेनिस ना, और मैं नेशनल लेवल पे टेनिस खेलता था और डिफरेंट सिटीज़ में जाके टूर्नामेंट्स भी खेले हैं मैंने। तो अच्छी टेनिस खेलता था। तो बस ये है कि फिर वो मुझे छोड़नी पड़ी। और देख लें मैं अब कहाँ खड़ा हूँ, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था मैं यूट्यूब शुरू कर दूंगा, तो मैंने यूट्यूब शुरू कर दी। तो फ्यूचर का यार कुछ नहीं पता होता, अल्लाह ताला खुद ब खुद ही ना लेता जाता है। इंसान बहुत सारे प्लान्स बनाता है, लेकिन यकीन करें कि किसी प्लान पे भी जो है ना, कुछ प्लान्स हो जाते हैं पूरे, कुछ नहीं होते हैं। बस इंसान प्लान बनाता है, लेकिन अल्टीमेटली वही होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट यू नोटिस फर्स्ट इन एनी पर्सन, यानी कि किसी भी बंदे या बंदी के अंदर पहली चीज़ क्या नोटिस करते हैं आप? यार पहली चीज़ तो ऑब्वियसली आपका जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसी के साथ भी, तो पहले नज़र चेहरे पे पड़ती है, और फिर पूरी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है और बंदे या बंदी ने अपने आप को किस तरह कैरी किया हुआ है, बस यही चीज़ है। पर्सनैलिटी मैटर्स, यानी कि जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना, वो मैं देखता हूँ, वो मुझे दिखती है सबसे पहले जो है। उसके बाद फिर आती है बातचीत और ये वो फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें सब उसके बाद आती है। आई थिंक सारे ये देखते होंगे, पहले तो पर्सनैलिटी ही दिखती है ना इंसान की, उसके बाद दिखता है कि यार वो कैसा बोलता है कैसा नहीं बोलता। तो आई थिंक सभी ऐसे ही देखते होंगे। अगला क्वेश्चन है, इज किड्स अलाउड टू विजिट देयर मॉम, इफ यस हाउ ऑफन, इफ नो व्हाई। ये पूछ रहे हैं जी, बच्चे जो हैं वो अपनी मामा से, अपनी अम्मी से मिलते हैं, इफ़ यस हाउ ऑफन, अगर हाँ तो कितनी दफ़ा मिलते हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं मिलते? जी बिल्कुल वो मिलते हैं और वो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो आज ही वापस आए हैं, वो कल गए थे और आज वापस आए हैं। तो रहे हैं वहाँ पे, एक रात रहे हैं। लेकिन हाउ ऑफन ये है, मैंने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, मैंने उनको बताया हुआ है कि यार आपका जब दिल करता है आप चले जाया करो। और एक और भी मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी बताई थी कि इतना वो खुद ही नहीं जाते हैं, ज़्यादातर नहीं जाते हैं, मतलब 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, या फिर 2.5 महीने बाद, इस तरह करके उनका चक्कर लगता है। सो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जाते हैं, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फ्यूचर नाउ बिकॉज वी नो व्हाट हैपन टिल नाउ, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर फ्यूचर फॉर यू एंड किड्स। आपको पता तो है अभी तक क्या हुआ है, और मुझे भी पता है कि अभी तक क्या हुआ है।
तो फ्यूचर का नहीं पता यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे क्या फ्यूचर होना है, क्या नहीं होना। फिर अगला क्वेश्चन है, सर बच्चे अपनी माँ को मिस नहीं करते या माँ अपने बच्चों को मिस नहीं करती? माँ तो एक ऐसा नाम है जो कि दिल को सुकून आता है जी। अच्छा, तो यार बात यह है कि बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली मिस करते होंगे, उस उनका मुझे नहीं पता, हो सकता है वो भी मिस करती हों। तो ये है कि ये पहले मैंने जवाब दे दिया कि बच्चे किस तरह से जाते हैं और कितना ऑफनली जाते हैं वहाँ पे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का अपनी मामा के साथ रिलेशन कैसा है, वो किसके पास ज़्यादा खुश रहते हैं? तो अगर आप आई थिंक आप नए हैं मेरे मेरे चैनल के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जानते हैं, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और पिछले 4 साल से बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं और मेरे साथ ही रह रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे साथ ही ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन मैंने पहले जैसे बताया, मिस करते होंगे अपनी मदर को और बिल्कुल करते होंगे। बाकी ये है कि मेरे पास रहते हैं, मैंने बताया आपको, कभी 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद वो चले जाते हैं मिलने के लिए अपनी मामा से। बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते अब? बच्चे बिल्कुल कर रहे हैं जी। राफे के एग्ज़ाम्स हो रहे थे 9th के, और वासे के भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे, उसकी वजह से मैं इनको क्रिकेट पे नहीं भेज रहा था। उससे पहले जो है वो राफे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, इस वजह से नहीं भेज रहा था। तो बच्चे जा रहे हैं, पिछले तकरीबन 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं, जो 15-16 दिन हो गए हैं, क्रिकेट की बाकायदा बच्चों की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आपको कैसी लड़की पसंद है? मेरे पास एक प्रपोजल है, आप अपने पसंद के रिक्वायरमेंट्स बता दें। अरे यार, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, सब मेरी शादी शादी करवाना चाहते हैं? आपको कैसी लड़की पसंद है? बस यार ऐसी लड़की पसंद है जो मतलब लॉयल हो, लविंग हो, केयरिंग हो। बस और क्या चाहिए, बस यही चाहिए होता है। हाँ, और हंसती रहे और खुश रहे, मैं भी उसको खुश रखूँ, मैं भी उसको हंसाता रहूँ। मेरा क्वेश्चन है कि आपकी मदर की डेथ के बाद कौन घर को मैनेज कर रहा है, क्योंकि आपके घर कोई लेडी नहीं है? और सेकंड क्वेश्चन है कि आपके बड़े भाई आप लोगों के साथ रहते हैं तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? अच्छा, बड़े भाई के बारे में मैं कोई आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा चैनल है, मैं ही होता हूँ, वो कभी भी मेरे चैनल पे आए नहीं है। सो वो उनका पर्सनल मैटर है, उसका जवाब नहीं दूंगा। मदर की डेथ के बाद जो है वो घर कौन चलाता है यार? आपको पता ही है कि जो माँ होती है ना, वही चला सकती है घर को, या आपकी वाइफ होगी या आपकी माँ। मदर जैसे चलाती है घर को, वैसे कोई नहीं चला सकता। तो टुट्टा पज्जा जो है वो हम ही चला रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं, जैसे चल रहा है हमारे से वैसे ही चल रहा है यार। मतलब क्या कहूँ मैं अब, कभी कभार कुछ समझ नहीं आती, क्या करें क्या ना करें। ऐसे लगता है कि बस दुनिया ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। तो बस ऐसे ही चल रहा है घर यार, हम खुद ही चला रहे हैं और बस जैसे टूटा भज्जा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। आप इन बच्चों की अम्मी भी हैं? हाँ जी, मैं बहुत कोशिश की है कि मैं बच्चों की अम्मी भी बनूँ, और मैं बन के भी दिखाया है। तो अम्मी होती हैं ना, ज़्यादा अम्मियाँ ही होती हैं, मामा होती हैं जो कि बच्चों को ठुकाई भी कर लेती हैं। तो इस वजह से मैं वो मामा वाली जो है ना, वो ठुकाई भी कर देता हूँ, मामा वाली डांट भी पिला देता हूँ। फिर बच्चे मेरे से मजाक भी कर लेते हैं हर तरह का। तो हम फ्रेंड्स भी हैं, मैं उनका फ्रेंड भी हूँ, मैं फादर भी हूँ, मैं मामा भी हूँ। तो सभी कुछ सारे रोल जो हैं वो मैं ही अदा कर रहा हूँ अभी तक। और बड़ा मुश्किल होता है ये सारे रोल अदा करना। हैट्स ऑफ टू ऑल द सिंगल फादर्स एंड सिंगल मदर्स आउट देयर। अम्मी जी के साथ जैसा क्यूएनए बनाया था वैसा अब्बू जी के साथ भी बनाएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्यूएनए अब्बू के साथ भी ज़रूर बनाऊंगा, इनफॉर्मल सा बनाऊंगा जैसे अम्मी के साथ बनाया था। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं शादी के ऊपर। शादी के ऊपर बहुत लोगों ने सवाल किए हैं। आपको कैसी लड़की पसंद है? क्या आप मेरी दोस्त से शादी करेंगे? विल यू मैरी मी? क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं? फ्यूचर में क्या करेंगे? कैसे गुजारा करेंगे? बच्चे जो हैं वो, उनको मामा की ज़रूरत होती है, मदर की ज़रूरत होती है, वो कैसे अपने आप को लेके चलेंगे, आगे क्या करेंगे? तो यार ये चीज़ें जो है ना, ये अल्लाह ताला को जब मंज़ूर होती हैं, जैसे मंज़ूर होती हैं, वैसे अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए दरवाज़े खोल देता है। ठीक है? अब मैं कहूँ कि मैं अभी शादी कर रहा हूँ, या मैं कहूँ कि मैं 1 महीने बाद शादी कर रहा हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं ना होगी, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होना है। तो इंशाल्लाह मेरे लिए कोई होगी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे होगी, जहाँ पे भी होगी इस दुनिया में, कहीं पे तो होगी मेरे लिए कोई, मेरी पार्टनर होगी। तो इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह का हुक्म होगा तब शादी हो जाएगी। और वैसे मैंने शादी के बारे में बच्चों से बात तो कर ली हुई है और बच्चों को कोई एतराज़ नहीं है। तो इसलिए
जब अल्लाह को मंज़ूर होगा तो उस वक़्त जो है वो शादी जो है वो हो जाएगी। मुझे नहीं समझ आती कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शादी के पीछे पड़ जाते हैं कि शादी कर लें, शादी कर लें। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब ऐसे कोई प्लेट में ला के आपको दे रहा है कि चलें जी आप शादी कर लें। तो शादी जो है वो बड़ा एक फ़ैसला होता है ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी का एक फ़ैसला होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब अल्लाह को मंज़ूर होगा तो तब शादी भी हो जाएगी। तो ये थे जी कुछ क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इतने सारे क्वेश्चंस को मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। जिनके क्वेश्चंस को मैं नहीं कवर कर पाया उनसे बहुत-बहुत ज़्यादा माज़रत है। आई एम सो सॉरी, आपके क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाया। बहुत सारे क्वेश्चन थे क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी पूछे हुए थे और इंस्टाग्राम पे भी पूछे हुए थे। तो वो एक्यूमुलेट होके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आई एम सॉरी अगर आपके क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाया। तो अभी तक के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।